बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की आवश्यकता है कि हम यहाँ पर किस मसले को हल करने के लिए या किस मामले पर बात करने के लिए या उस पर विचार करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को लेकर एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छे और मेरे खुद के बनाए हुए इंग्लिश कोट के साथ। फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रा साइलेंस मेंटेन कीजिए और हो सके तो नज़दीक आ जाइए प्लीज़। फ्रेंड्स, stars are many but the moon is one. Friends, stars are many. I cannot see the moon in the sky, but I can actually say the mothers present over here are the moon of the sky right now. Okay, stars are many. Yeah, stars are many, but the moon is one. God has created so many, but the best is one. A mother, a daughter, a sister, ultimately a woman. दोस्तों, ये 21st सेंचुरी चल रही है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का हाईटेक ज़माना है। हम सब अपने आप को हाईली एजुकेटेड कहते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन पढ़े लिखे गवारों ने ये मर्द और औरत में ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करना क्यों शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर हम खुद को इतना बड़ा एजुकेटेड मानते हैं, अपने को इतना मैनर्ड मानते हैं, हम अपने आप को वेल सिविलाइज्ड सिटीजन्स बोलते हैं, तो फिर औरतों और मर्द के बीच ये भेदभाव क्यों। एक काम जो एक मर्द कर सकता है उतनी ही प्रोडक्टिविटी से, उससे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ एक औरत कर सकती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों। मैं यही बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, हम एक समाज में जीते हैं जिसके दो पहिए होते हैं, या समाज एक ऐसा सिक्का है जिसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू मर्द बनाता है, तो ऐसे ही एज वेल एज दैट दूसरा पहलू औरत निर्माण करती है। और एक बात समझ लीजिए, हम खुद को बहुत बड़ा 30 मार्का समझते हैं, मर्द समझते हैं, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए जो कोख जवाबदार है ना, वो भगवान ने सिर्फ औरतों को दी है, किसी मर्द को नहीं दी। हाँ, सही है। तो फिर ये भेदभाव क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। दोस्तों, समाज के, देश के, दुनिया के किसी भी तरह के ग्रोथ को आप देख लो, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और फिलोसॉफिकल, इन 5 स्टेट्स में देख लो, इन 5 जगहों पे देख लो, इन 5 को छोड़ के कहीं भी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है या किसी भी देश की कोई ग्रोथ नहीं है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और इकोनॉमिकल, इन 5 बातों को छोड़ दो तो कहीं भी किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं है। इन हर जगहों पे मर्दों से ज्यादा औरतों की एफिशिएंसी ज्यादा साबित हुई है। फिर ये भेदभाव क्यों। दोस्तों, अगर ऐसा बोले ना कि औरतें मर्दों से ज्यादा एफिशिएंट होती है, तो मर्दों का वो जो हाथी की साइज का ईगो होता है ना, वो हर्ट हो जाता है। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि औरतें मर्दों से ज्यादा एफिशिएंट होती है, तो फिर ये भेदभाव। मुझे दिक्कत इसी बात से है, मुझे परहेज इसी बात का है कि हम भारत में रहते हैं, भारत में जीते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा बुरी घटनाएं महिलाओं के साथ भारत में घटती है। ये भेदभाव क्यों। मैं बताना चाहूंगा, भारत एक पुरुष प्रधान देश है। हम हिंदुस्तान को एक पुरुष प्रधान देश मानते हैं। एक पुरुष प्रधान देश होते हुए भी हर महीने में, हर राज्य में, पूरे देश के हर चौराहे पर एक महीने में एक ऐसी दुर्घटना घटती है जिसमें एक औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और एज वेल एज दैट, इसी की तरह इजराइल एक महिला प्रधान देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल को बुरे हालातों के तहत, कंडीशंस अप्लाई के टैग के तहत महिला प्रधान देश बनना पड़ा था। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, महीने में तो क्या 10 साल में अगर पुरुष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसी कोई घटना इजराइल में हुई हो ना, तो मुझे आके बोलना। एक महिला प्रधान देश अगर पुरुष और महिला के आत्मसम्मान में इतना समांतर अंतर मेंटेन कर सकता है, ऐसा दौर बरकरार रख सकता है कि उसके चरित्र पर, पूरे देश के सोशल कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, घूमटा निकालने का रिवाज, घर से बाहर ना जाने का रिवाज, हम अपने आप को बहुत बड़ा रूढ़िचुस्त और ज्ञानी मानते हैं, ठीक है। तो मैं उन ज्ञानी लोगों से, उन पंडितों से यही कहना चाहूंगा कि हम वही देश में जी रहे हैं जिसके शास्त्रों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अगर हम ये मान सकते हैं कि नारी को मर्यादा में रहना चाहिए, अगर हम ये कह सकते हैं कि नारी को मर्यादा में रहना चाहिए, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि वो हमारा ही शास्त्र है, वो हमारा ही लिटरेचर है, वो हमारा ही वेद है, जो ये कहता है कि नारी की जहां पूजा होती है वहां देवता खेला करते हैं। और हमारे देवता कौन है। हमारे देवता हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन बच्चों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो अल्टीमेट कैरेक्टर क्या है, मदर है, माता है। और वो कौन है, वो एक महिला है। तो दोस्तों, ये भेदभाव क्यों। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, उसको लेकर जो हम अपने आप को बहुत बड़ा मर्द कहते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की मर्द कितनों ने देखी है। अमिताभ बच्चन की मर्द, उसमें मर्द की एक डेफिनेशन आती थी कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, या वो होता है सच्चा मर्द जिसको नहीं होता है दर्द। सही है।
लेकिन अभी आज के माहौल को देखते हुए मैं अपनी और थोड़े दिनों से सोशल मीडिया पर फेमस ऐसी एक मर्द की डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा। ऑल द इंग्लिश मीडियम बॉयज प्लीज पे अटेंशन। MARD मर्द, अ मैन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो होता है सच्चा मर्द। दोस्तों मेरे शायराना अंदाज में अगर आपको बताना चाहूं तो वही होता है सच्चा मर्द, वही होता है सच्चा मर्द जो दूर करे सभी औरतों के हर एक दुख और ना दे कभी भी किसी भी महिला को दर्द, वही होता है सच्चा मर्द। और दोस्तों मैं मर्दों की मर्दानगी की जो झूठी शान है ना, उसको छोड़कर अपनी बात को विराम दूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में संस्कार है, कितने संस्कार है? अंतिम संस्कार, नामकरण संस्कार, वो सारे संस्कार कितने हैं किसी को पता है? किसी को नहीं पता, ठीक है? ये होमवर्क है, जान के आना कितने संस्कार है, ठीक है? इन सभी संस्कार में एक संस्कार होता है वैवाहिक संस्कार, जिसको लग्न बोलते हैं, शादी बोलते हैं, ठीक है? दोस्तों हम खुद को बहुत बड़ा मर्द मानते हैं, एक आदमी पुरुष खुद को मतलब 30 मार खान समझता है। वो जब शादी करता है ना, जब दूल्हा बन के सज धज के जाता, तब वो एक लड़की को बिहा कर अपने घर पे लाने के लिए पूरी बारात लेकर जाता है, जबकि वो शेरनी की संतान अकेली दूसरे के घर का चिराग रोशन करने के लिए अपना घर बार छोड़ छाड़ कर आ जाती है। तो इसमें मर्द कौन? मर्द कौन? सही है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? और इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप एक सच्चे मर्द है, सच्चे पुरुष है, तो बी बोल्ड, बी ब्रेव। अगर आपके सामने किसी भी औरत के साथ, किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो प्लीज अपनी आवाज उठाइए। अपने लिए नहीं तो प्लीज मेरी खातिर उठाइए। मैंने जो इतना मतलब यहाँ पे मैं अपनी दिल की जो भड़ास निकालना चाहता था वो मैं ठीक से निकाल नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं सकता कि मैं क्या बयां करूं। मतलब अभी जो देश में हो रहा है ना, उसे रियली माई हार्ट हर्ट्स, सीरियसली माई हार्ट हर्ट्स। सो प्लीज जब कभी भी आपके सामने किसी भी औरत के साथ कोई भी तरह का अत्याचार या कोई भी तरह का बुरा व्यवहार हो रहा है ना, चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। जय माता दी।